संचार। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक रूप से जो है डाक सेवा की शुरुआत जो है 1837 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। वर्तमान में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुई। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? 1854 ईस्वी में। भारत में पहला जो डाक टिकट है वह 1854 ईस्वी में मुद्रित हुआ था। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरुआत? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो हुआ था उसमें पहली बार जो है डाक टिकट जो है शुरू हुआ था उनके कार्यकाल में। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? डाकघर बचत योजना का शुभारंभ जो है 1885 ईस्वी में। डाकघर बचत योजना जो है उसका शुभारंभ जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1972 ईस्वी में। भारत में पिन कोड प्रणाली जो है उसकी शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में हुई। स्पीड पोस्ट सेवा जो है 1986 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1995 ईस्वी में। मनी ऑर्डर सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन की संख्या कितनी है? तो 9 है। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? 6। डाक जो सूचकांक होती है उसमें कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होती है। ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल जो है स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। ग्रीन चैनल जो है स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा है। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य आरंभ हुई? एसटीडी सेवा जो है 1960 ईस्वी में आरंभ हुई थी, लखनऊ तथा कानपुर के बीच। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका आंसर है डी 1986 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो है 1986 ईस्वी में किया। भारत के इसके बाद हम जो है आपको जनसंख्या नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली बार जो जनगणना जब हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी तथा भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन है? तो बिहार है। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो 50 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस सामान्यतः जो होते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ईसाई जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस में है? तो मिजोरम में है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है।
भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है पहला है, केवल राज्यों में घनत्व की दृष्टि से है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04% है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है 8.04% है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है तेलुगु। भारत की जो तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जो है वो तेलुगु है। भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम? तो भारत के राज्य में से अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम है। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो 5 से 6%। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत कितनी है? तो 5 से 6% है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो 2045 तक। अर्थात भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास से महान विभाजनक वर्ष कहा गया? तो 1921 ईस्वी को महान विभाजनक वर्ष कहा गया। अब आते हैं भारत की जनजातियां, जो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे।